Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Iqbal Coaching Institute, Parampura, Srinagar. Students, बिना टाइम ज़ाया किए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है 10th बायोलॉजी का, इट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं. मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ चुके हैं. उसमें से जो उसकी बेस पे जो दो लॉ आ रहे हैं ना, हम वो पढ़ रहे हैं. पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना. अब दूसरा वीडियो है, आज का जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आपको मैंने पहले ही जो मेरा पहला वीडियो था, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, तब मैंने बोला था कि मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट्स कर करके 3 लॉ हमें दिए, ठीक है. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो उसमें से हमने एक लॉ पढ़ लिया है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है. तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है. सेग्रीगेशन वर्ड पे ही अगर आप जाओगे, सेग्रीगेशन क्या होता है? अलग हो जाना, ठीक है ना, अलग अलग हो जाना. देखते हैं क्या होता है. इससे पहले कि मैं आपको बोलूं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, मैं आपको एक कुछ टर्म्स है जो मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूं. टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है. टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटा? जब आपने देखा कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम कर रहे थे, हमने क्या किया था? पहले तो हमने पेरेंट कैरेक्टर ले लिए थे, एक डोमिनेंट वाला. अब तो डोमिनेंट वर्ड क्लियर है, ठीक है ना. लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें समझ आ चुका है डोमिनेंट क्या चीज होती है. तो ये डोमिनेंस वाला, ठीक है. और दूसरा हमने लिए थे रेसेसिव पेरेंट, दिस इज डोमिनेंट पेरेंट और ये रेसेसिव पेरेंट. तो F1 जनरेशन आफ्टर क्रॉसिंग, F1 जनरेशन हमारे पास क्या आई थी? सभी हेटेरोजाइगस टॉल आए थे, ठीक है ना. ऑल द ऑफस्प्रिंग्स, ऑल द प्रोजेनी वेर हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल थे, ठीक है. हेटेरोजाइगस क्या होता है? 2 डिफरेंट एलील्स का होना एक में. ये है होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस. फिर जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग की, तो हमें क्या मिला था फिर बेटा? कुछ प्लांट्स होमोजाइगस टॉल थे, कुछ हेटेरोजाइगस टॉल थे, और एक तो हमें ड्वार्फ मिला, ठीक है. 3:1 के रेशियो में हमें मिला था. 75% हमें टॉल मिले थे और 25% ड्वार्फ प्लांट मिले थे, ठीक है. आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, ये F2 जनरेशन मिली थी बेटा. अगर आप देख रहे हो अब कि ये प्लांट जो है ये तो टॉल आ गया है, F2 जनरेशन में ये प्लांट टॉल आ गया है. मेंडल ने क्या किया कि F2 जनरेशन में जो प्लांट्स टॉल आए ना, इसने बोला कि इनमें से अगर मुझे पता करना है, इफ आई वांट टू नो कि इनमें से होमोजाइगस टॉल कौन है और हेटेरोजाइगस टॉल कौन है, उसके लिए मुझे क्या करना है. ये तो पता है कि ड्वार्फ प्लांट जो है इसमें दोनों एलील्स स्मॉल टी होंगे, ठीक है ना. इसमें रेसेसिव कैरेक्टर दोनों होंगे, इसलिए ये ड्वार्फ आ रहा है. क्यों आ रहा है ड्वार्फ? कल मैंने बोला था एग्जांपल दिखा के. तो बेटा अब मसला है कि ये दो, अगर मेरे पास प्लांट है जो टॉल है, अब F2 जनरेशन का, मुझे चेक करना है कि ये प्लांट जो है ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है. उसके लिए मेंडल ने क्या बोला? बोले इसको बैक क्रॉस करो, बैक क्रॉस करो. बैक क्रॉस मतलब ये जो F2 जनरेशन का जो टॉल प्लांट है, हमें अभी पता नहीं है कि ये वाला टॉल है कि ये वाला टॉल है, हमें बस टॉल दिख रहा है, ठीक है. F2 जनरेशन का जो टॉल वाला प्लांट है, कोई सा भी प्लांट लो, इसका क्रॉस करवाओ किसके साथ? इसकी दादी के साथ, ठीक है ना. पेरेंट कैरेक्टर, लेकिन कौन सा वाला पेरेंट? पहला पेरेंट. अब हम इसमें करते, लेकिन इसमें तो सारे हेटेरोजाइगस है, इसमें तो कोई ड्वार्फ प्लांट है ही नहीं. हमने किसके साथ करना है? ड्वार्फ प्लांट के साथ. लेकिन F जो पेरेंट कैरेक्टर है उसके साथ करवाएंगे, लेकिन किस वाले के साथ? ड्वार्फ वाले के साथ, स्मॉल टी के साथ बैक क्रॉस करेंगे, ठीक है. तो ये जो होता है, जब हम इसको बैक क्रॉस करेंगे, अगर हमें रिजल्ट आया कि सारे प्लांट्स टॉल मिल रहे हैं,
अगर रिजल्ट है कि सारे प्लांट्स फिर से टॉल मिल रहे हैं, तो ये कौन सा टॉल था? तो ये होमोजाइगस टॉल था। अगर रिजल्ट मिला कि 3:1 के रेशियो में हमें 50-50%, देखो ये इधर से T, ये इधर से T क्रॉस करेंगे ना, ठीक है, टेबल दिखाएंगे यहां पे, तो इधर से T, इधर से T, अगर ये वाला रहा तो ये TT आ जाएगा, ये TT आ जाएगा, ये TT आ जाएगा, ये TT आ जाएगा। तो हमें क्या 50% टॉल मिल रहे हैं, 50%, मतलब अगर आधे प्लांट्स, अगर ये वाला था जब हमने बैक क्रॉस किया टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ, अगर मुझे रिजल्ट क्या 3:1 के रेशियो में, नहीं ये मिल रहा है, कौन सा वाला? ऑल टॉल मिल रहे हैं, तो ये कौन सा वाला टॉल था? होमोजाइगस टॉल। अगर मुझे 50-50%, आधे टॉल मिल रहे, आधे ड्वार्फ मिल रहे, तो कौन सा वाला टॉल था? हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है। अगर तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अगर हम इसका करेंगे ना इसके साथ, तो इसे बोलते हैं आउट क्रॉस। ये नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, नीट लेवल में पूछा जाता है ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है। इट इज एक्चुअली बैक क्रॉस होता है पेरेंट प्लांट के साथ, बैक क्रॉस पेरेंट के साथ। अगर ड्वार्फ वाले के साथ कर रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस, ये डोमिनेंट वाले के साथ कर रहे हैं तो आउट क्रॉस। याद नहीं रहेगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, ये चीज क्लियर हो गई। अपने टॉपिक पे आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये इस नतीजे पे आ गया, इसने बोला द पेरेंट्स कंटेन 2 अलील्स ड्यूरिंग, जो पेरेंट होता है उसमें 2 अलील्स होते हैं। कोई भी पेरेंट ले लो, अगर हम यही कैरेक्टर लेंगे जो हम लेते आ रहे हैं समझने के लिए, टॉल वाला कैरेक्टर लेंगे, तो हाइट वाला कैरेक्टर, हाइट वाला कैरेक्टर हम लेंगे, तो बेटा जो पेरेंट है ना उसमें अगर टॉल है तो ये वाला कैरेक्टर होगा, ड्वार्फ है तो ये वाला, या ये वाला भी हो सकता है। आप यहां पे देख सकते हो कि पेरेंट जो है उसमें 2 अलील्स प्रेजेंट है ना, हर एक पेरेंट में 2 अलील प्रेजेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ रहे बेटा, ध्यान रहे कि पेरेंट्स कंटेन 2 अलील्स, जिसको तब मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर्स, ठीक है ना। तो पेरेंट में कितने अलील है? 2 अलील है। क्लियर है यहां तक? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और अलील्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन हमने चैप्टर रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें हमने पढ़ा था ये गैमेट कैसे सेपरेट, ये गैमेट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, गैमेटोजेनेसिस, अगर आपको याद होगी टर्म हमने पढ़ा था वहां पे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट्स का अलग हो जाना, ठीक है ना, गैमेट्स का सेपरेट हो जाना, ठीक है, 1 से 2 बन जाना, ठीक है ना। तो वही यहां पे बोल रहा है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, जैसा हम करते आ रहे हैं। जब भी हम क्रॉस करने जाते हैं, जब हम क्रॉस करने गए थे तो हमने इसको अलग अलग लिखा था, इधर टी इधर टी। मैं ह्यूमन की एग्जांपल दूंगा, ज्यादा समझ आएगा। गैमेटोजेनेसिस के दौरान ह्यूमन का गैमेट क्या होता है? पहले गैमेट तो पता है गैमेट क्या होता है, व्हाट इज गैमेट? इट इज द रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। वेरी गुड। तो बेटा एक ह्यूमन बीइंग में मेल में क्या होता है? स्पर्म होता है। फीमेल में क्या होता है? एग, ठीक है, ये तो पता है। जब गैमेटोजेनेसिस होती है, मान लो यहां पे 2 स्पर्म्स निकली यहां से, तो ये क्या होगा? ये वाला अलील एक स्पर्म में जाएगा, ये वाला अलील दूसरे स्पर्म में जाएगा, ठीक है। या अगर हम ये वाला देख रहे हैं तो ये वाला एक में जाएगा, ये वाला एक में जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला देख रहे हैं तो ये वाला एक में जाएगा और ये वाला एक में जाएगा। सेपरेट होना, यही इसी का मतलब है सेग्रीगेट होना, अलग अलग हो जाना। ये सेग्रीगेट है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
इसे हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल लॉ भी, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है ना, दोज ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन सभी पे ये वाला लॉ एप्लीकेबल है, हर एक पे। क्या कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो फैक्टर्स होते हैं वही अलील्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सच दैट वन गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ टू फैक्टर्स। वही मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या सेपरेट हो जाते हैं कि हर एक गैमेट जो है, जब गैमेट्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, तो हर एक गैमेट में सिर्फ एक ही फैक्टर आप देखोगे, ठीक है। तो ये है सेग्रीगेशन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा है आप हमसे कि पेरेंट जो होता है उसमें दो अलील्स होते हैं, उसके कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर हम लेते हैं, ठीक है ना, हम टॉल का कैरेक्टर लेंगे, कलर का कैरेक्टर लेंगे, जो भी कैरेक्टर ले रहे हैं उसमें दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं जो हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से, ठीक है, या कुछ लेक्चर्स से। तो ये जो दो अलील्स है, जब गैमेटोजेनेसिस होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब गैमेट्स बनना, रिप्रोडक्टिव सेल्स जब बनती है, उस वक्त क्या होता है, ये जो अलील्स है, ये जो फैक्टर्स है, ये सेपरेट हो जाते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और हर एक गैमेट जो, हर एक रिप्रोडक्टिव सेल जो है, यहां पे अगर मैं बोलूंगा हर एक स्पर्म में एक ही गैमेट, एक ही फैक्टर होगा, ठीक है। ये समझ आया, इजी है। दूसरा क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ये किस फैक्ट पे बेस है कि एलील्स ब्लेंडिंग नहीं दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था, पहले ही वीडियो में मैंने आपको बोला था कि उन दिनों ना जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, उसने क्यों एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, उसका रीजन आपको याद होगा कि उन दिनों ये आम था, सभी को पता था कि ये जो ऑफस्प्रिंग होता है, प्रोजेनी जो होता है, पेरेंट, अगर दो पेरेंट्स है, इनका जो प्रोजेनी है उसका कैरेक्टर कैसा होगा। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, उनका कैरेक्टर जो होगा वो मिक्सअप होगा, इंटरमीडिएट होगा। पेरेंट के कैरेक्टर जो होंगे, मदर, फादर, इनका कैरेक्टर जो आएगा उसका मिक्सअप, मतलब कि ये जो अलील्स है, जो अलील्स है, अगर हम ऐसे सुनेंगे, अब अलील्स, अगर ये अलील आ रहा है, ये अलील आ रहा है, तो इनका मिक्सअप जो है वो क्या होगा, प्रोजेनी। लेकिन ऐसा तब नहीं हुआ, मेंडल को नहीं मिला ऐसा। इसने देखा कि कुछ प्लांट्स टॉल है, कुछ प्लांट्स ड्वार्फ है, और इसने सोचा फिर कि कुछ प्लांट्स इनमें से होंगे जो इंटरमीडिएट हाइट के होंगे, जो इनके बच्चे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए फिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया और ये इस नतीजे पे पहुंचा। इसने बोला कि दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये वाला लॉ जो है सेग्रीगेशन, ये किस फैक्ट पे बेस है कि अलील जो है वो ब्लेंडिंग नहीं दिखाते। ब्लेंडिंग मतलब यही होता है कि मिक्स अप कैरेक्टर इसमें नहीं होता है, आधा कैरेक्टर फादर का, आधा कैरेक्टर मदर का, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये किसने बोला, मेंडल ने, ठीक है। इस ये लॉ का और एक नाम है, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इस लॉ का और एक नाम है, ठीक है। तो बेटा segregation is essential during meiotic division in all sexually reproducing organism। ये जो segregation है, it is necessary, ये जरूरी है हर एक ऑर्गेनिज्म में जिसमें मियोटिक डिवीजन मतलब जब यही गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो सेग्रीगेशन है ये जरूरी है हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। नो एक्सेप्शन, ये जो लॉ है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैंने पहले ही आपको बोला कि इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि यह हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है उस पे ये एप्लीकेबल है, और ये वाला लॉ जो है इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मैं एक सेकेंड हटता हूं बोर्ड से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ जी, ठीक है। मेंडल जो है, मेंडल ने ये लॉ क्यों दिया, रीजन क्या रहा, कैसे ये लॉ आया। देखो बेटा, अगर आपको याद होगा जब मेंडल ने
क्रॉसिंग करवाई थी, ठीक है। पहले हमें F1 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स जो थे वो हेटेरोजाइगोस्टॉल थे, ठीक है। और फिर जब इनकी सेल्फिंग हुई, F2 जनरेशन जो थी उसके सारे आधे प्लांट्स होमोजाइगोस्टॉल थे, आधे प्लांट्स हेटेरोजाइगोस्टॉल थे और कुछ डिवार्फ थे। वहां पे 75% इसे टॉल मिले और 25% इसे डिवार्फ मिले। वहीं पे मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला कि नहीं, जब ये एलील सेपरेट होंगे और फिर जब ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा तो यही दो एलील्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फिर किसके लिए, जो नया कैरेक्टर इसमें आ जाता है। जब फ्यूजन होता है गैमेट्स का तो ये आपस में फिर से मिक्स हो जाते हैं और उसी बेस पे हमें नया कैरेक्टर मिलता है, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, दिस इज ऑल अबाउट, हाँ मैं बोल रहा था कि नो एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। मेंडल का ये वाला लॉ जो है सेग्रीगेशन कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट डिसजंक्शन मे बी एन एक्सेप्शन। डिसजंक्शन जो है वो एक्सेप्शन हो सकता है। यहां पे मे बी का टर्म मैंने यूज किया है, मे बी। होता क्या है, व्हाट इज डिसजंक्शन? जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है बेटा, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, जब ये एलील्स सेपरेट हो जाते हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ केसेस नॉर्मली नहीं मिलता है, बट आप सोचो हजारों में एक केस ऐसा मिलता है कि ये एलील्स जो है ये सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। वही होता है डिसजंक्शन में भी। ये जरूरी नहीं है कि हर एक में होगा, किसी में हो सकता है, हजारों में कोई एक होगा जिसमें ऐसा होगा, तो ये हो सकता है इसका एक क्या एक्सेप्शन, बट नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि इसका जो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो दूसरा लॉ था कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ कुछ भी कोई भी कंफ्यूजन होगी या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।